सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की कलाइयों पर एक लाल धागा बंधा हुआ रहता है, उसे रक्षा सूत्र कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, मौली भी कहते हैं। क्यों बांधी जाती है ये मौली? क्या है इस रक्षा सूत्र का महत्व? क्यों ब्राह्मण या पंडित जी जब आपको कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य करवाते हैं तो आपकी कलाई पर बांधते हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं? तो आज का एपिसोड हमारा इसी विषय पर है। जानेंगे इसका धार्मिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक रूप से इसको किस तरह से देखा जाता है। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यहाँ नीचे बेल आइकन दिया होगा, उस बटन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसे कोई नए वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई हमारे परिवार में, हमारे घर में शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है, ब्राह्मण हमारे घर पर आते हैं, पंडित जी, तो सबसे पहले पूजा में बैठने से हमारी कलाई पर एक लाल धागा बांधते हैं, जिसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, मौली भी कहा जाता है और कलावा भी कहा जाता है। तो क्यों बांधते हैं ये? सबसे पहली बात ये है, आप जानते हैं कि क्यों बांधा जाता है ये? सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपकी कलाई में जो 3 रेखाएं पड़ती है, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वहां पर वास होता है। लक्ष्मी, सरस्वती और मां सती तीनों देवियों का भी वहां पर वास होता है। इसीलिए वहां पर ये धागा उनकी पूजा के हेतु से भी बांधा जाता है। भगवान विष्णु का, भगवान शिव का और ब्रह्मा का नाम स्मरण करके आपको वो धागा बांधा जाता है, ताकि जब भी सबसे पहले आप जो कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं उसमें अड़चन या बाधा या विघ्न न आए। दूसरी बात कि जो पूरा पूजा का फल होता है वो आपके साथ उस धागे में सदैव बना रहता है और तीनों देवताओं का पूजन भी उसमें साथ निहित होता है। 3 देवता और 3 देवियों का पूजन होने के कारण जो मौली होती है वो 3 धागों में बांधी जाती है। 3 बार उसको कलाई पर बांधना होता है, तो ही वो आप सच्चे नियम से बांधते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विद्वान पंडित को भी पता नहीं होता है और सिर्फ एक बार कलाई पर वो मौली बांध देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 3 बार बांधनी होती है, क्योंकि तीनों देवता अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो मौली बांधी जाती है वो अगर मोटी है तो सिर्फ 3 बार बांधी जाएगी, और अगर वो मौली जो है वो पतली है तो उसके 6 धागे बनाकर आपको कलाई पर बांधे जाएंगे। कलाई पर मौली बांधने से सबसे वैज्ञानिक तथ्य ये बाहर आता है कि वहां पर आपका मणिबंध होता है। तो जो कलाई की कुछ नसें होती हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट से देखें तो आपका पूरा शरीर जो होता है, जहां से वैन पसार होती है कलाई से, वह आपके शरीर के दिमाग तक जाती है और वहां पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है। जैसे एक्यूप्रेशर में होता है कि कुछ पॉइंट्स को दबाने से कुछ बीमारियां चली जाती है, कुछ दिमागी संतुलन व्यवस्थित हो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ हार्मोन्स को रोका जाता है। ये पूरा का पूरा साइंस जो है वही इस मौली के साथ जुड़ा हुआ है कि किस तरह से, किस जगह पर मणिबंध में 3 रेखाएं जहां पर है वहीं पर ही मौली बांधी जाती है, तो ही उसका विशेष महत्व और फायदा आपको होगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है और वो अपनी नेगेटिव एनर्जी है अपनी आंखों से बाहर निकालते हैं, और कभी कभी उसका फल हमें भी भुगतना पड़ता है। तो उस कंडीशन में, जैसे कि कोई
नेगेटिव एनर्जी वाला आदमी है, वो आपको देखता है तो उसके दिमाग में, उसकी नज़र में इतनी नकारात्मकता होती है, उसका असर जो होता है वो आपके व्यवहार, आपके जनजीवन पर पड़ता है। लेकिन जो रक्त वर्ण धागा होता है वो माना जाता है कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में सहायक होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि साइंस की दृष्टि से जो लाल रंग होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सभी कलर्स में जो लाल रंग होता है वो लंबी दूरी तक देखा जा सकता है। लाल रंग जो होता है वो नेगेटिव ऊर्जा को काटता है। इसीलिए भगवान पर जो हम सिंदूर चढ़ाते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं, वो लाल रंग का होता है। तो जो व्यक्ति अपनी कलाई पर लाल रंग का धागा बांधता है वो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से भी बच सकता है। आप अपने मंदिर में भी कलाई में बांधने के लिए जो धागा है वो 2-3 दिनों तक रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं और फिर बाद में आप अपने आप ही अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में कोई शुभ कार्य हो या पंडित जी से ही बंधवाए, लेकिन जो मौली होती है उसको आप पूजा के साथ रख सकते हैं और वो अभिमंत्रित हो जाएगी, ईश्वरीय मंत्रों का उसमें निवास हो जाएगा, तो फिर वो आप अपने आप ही अपनी कलाई पर बांध सकते हैं और वो भी उतना ही श्रेयकर रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये रक्त सूत्र के संदर्भ में जो बातें थी आज तक शायद आपको पता न थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चली होगी। आपको ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा है ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। महादेव हर।